लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब क्या होता है? विश्वास के द्वारा प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो अपने मन में कि वह प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, ये वचन बहुत सारे लोगों को पता है। सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वचन बहुत लोगों को पता है कि प्रतीति कर लो और विश्वास करो और प्रार्थना के द्वारा तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास करते हो इस वचन के ऊपर? विश्वास करते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो हम प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं, आपको नहीं मिलता है, और फिर कहते हैं कि अरे ये तो वचन में कुछ कमियां हैं। हाँ? नहीं, मैं ये काम, आप जो भी काम कर रहे हो वो नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं कि ये काम मेरे लिए हो जाएगा, मैं प्रतीति करता हूं, और फिर आपका जो वो काम है वो उस दिन नहीं होता है। आप क्या हो जाते हो? आप प्रार्थना करते, आप नहीं मिलता ना, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, एक सप्ताह होता है, एक महीना होता है, फिर हम क्या हो जाते हैं? गो टू कोमा, कोमा में चले जाते हैं। अरे नहीं, हमने तो मांगा, ये मिला ही नहीं। ये तो वचन कहता है। आप गए कि नहीं? मैं गया हूं पहले, समझ गए नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने भी कहा प्रभु ये तो वचन कहता है, लेकिन मैं मांग रहा हूं, ये मिल क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब ये वचन नहीं है मेरे लिए। अच्छा, वो वचन है जो प्रभु का वचन कहता है कि सारी आशीष, आत्मिक आशीष जो स्वर्ग से होता है, मैंने तुम्हारे लिए दे दी है। वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए दे दिए, और वो तुम्हारे लिए है। अच्छा ठीक है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए है। अच्छा, ये भी बात पे विश्वास करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, तो उसमें वचन बताऊंगा मैं। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अच्छा ठीक है, इस पे भी विश्वास करता हूं, लेकिन इस पे नहीं विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डेली प्रार्थना करता हूं, डेली प्रेयर करता हूं, और डेली कहता हूं प्रभु मैं विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया है, मैंने प्रतिदिन कर लिया है, मैंने प्रार्थना के द्वारा विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया है, लेकिन आज तक नहीं मिला। 1 महीना हो गया ना, 1 दिन हो गया ना, अब आप घूमते रहते, क्या घूमते रहते? कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, और आप क्या हो जाते हो? डिप्रेशन में हो जाते हो, और आप क्या हो जाते हैं? आप दूर हो जाते हैं प्रभु से। सुनिए, अब मैं फिर से बताता हूं आपको कैसे विश्वास करना है। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, पर और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नॉट लिखा, तुरंत हो जाएगा। हालेलुया। नहीं लिखा कि तू प्रार्थना कर और प्रतीति कर ले और तुम्हारे लिए तुरंत हो जाएगा, ये नहीं लिखा है। और यही शैतान क्या कहता है? तुमने प्रार्थना किया, मांगा, और तुम्हें नहीं मिला, और ना मिला, ये वचन तेरे लिए नहीं है। ये वचन क्या कहता है? हो जाएगा। गा की बात है, गा और आ भी आ रहा है साथ में। हाँ, गा, गा बोलो, गा आ रहा है ना। ईश्वर का कलाम कहता है कि तू विश्वास कर और इस वचन की घोषणा कर। आज भी होगा, कल भी हो सकता है, 1 सप्ताह में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, लेकिन तेरा विश्वास उत्तम बना रहे, और ये वचन की तू हमेशा घोषणा करता रहे कि शैतान तेरे नजदीक से क्या हो, भाग निकल जाए। हालेलुया। अगर आप ये विश्वास करते हो, मैंने मांगा और वचन कहता है कि तू मांगेगा और प्रतीति कर लेगा, मिलेगा, लेकिन प्रभु नहीं मिला, मतलब आप समझ रहे हो, शैतान आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया है, और ये वचन से गुमराह करना चाहता है आपको। और बहुत हमारे भाई बहन है, वो क्या हो चुके हैं? गुमराह हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं।
आप मसीह में आ रहे हो ना, आपको अच्छा लाइफ चाहिए। अच्छा आपको ये बता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस खत्म हो गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा सा एक बंगला है और 4 व्हील है आपके पास, घर में एशिया है, अगर उसको आपको चाहिए तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसका कीमत 20 लाख है, ज्यादा नहीं, 20 लाख है, तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या करना पड़ेगा? बोलिए। मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, ओ, और और क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, उसको सेव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं पैसा तो कमा रहे, खाकर खत्म कर दे, तो कहां से बंगला खरीद पाएंगे भाई? हाँ, आपको ये पता है, आप सोचिए ना मैं क्या कह रहा हूं। हमें स्वर्ग में जाना है, सबको स्वर्ग में जाना है, तो जो भी आए ना हमें स्वर्ग में जाना है। और जो नहीं भी हो उसको भी पता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अरे देखो, पहले अपने जीवन की पहले 2-4 कुंडलियां तो निकाल, तू कहाँ जाएगा? पहले देख तो, पहले तेरा चरित्र, तेरा जीवन क्या है? तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में। हमारे दादा हमारे स्वर्गीय फलना फलना फलना, कहाँ स्वर्ग में गया? हाँ, हमारे पूर्वज कोई मरते स्वर्ग है, फलना स्वर्गीय, अरे कहाँ स्वर्ग में? इतना निठल्ला काम करके मरा, स्वर्ग में जाएगा? दूसरे को रुला कर मरा तो स्वर्ग में जाएगा? हाँ, दूसरे को दिल दुखा कर मरा और तू स्वर्ग में जाएगा? उसके नाम के आगे स्वर्गीय उसको पता है नरकी है, अच्छा शोभा नहीं देगा, तो स्वर्गीय लिख दो। हालेलुया, समझ रहे? हम जनता को भी, हमको भी पता है, वो लिखेंगे हम भी बेवकूफ है, और जो पढ़ने वाले वो भी बेवकूफ है। हमारे स्वर्गीय पिता फलना फलना, कोई नाम पूछेगा दादा का नाम, स्वर्गीय। अच्छा, आपका दादा ने क्या किया? पता है आपके दादा ने क्या किया आपके समय में? आपके दादा ने क्या किया आपके समय में? वो जो बाजू वाला का जमीन है ना, वो हड़प लिया। आपके दादाजी का नाम क्या है? स्वर्गीय फलना फलना। जमीन हड़पा है, नाम लिख दिया स्वर्गीय। अरे भाई, तो दवा खाते हो, नौकरी करने जाते हो, पेट में दर्द है, आपको सहने की क्षमता नहीं है, फिर भी टैबलेट खाते हो, आप नौकरी करने के लिए जाते हो। क्यों? आपको पता है हमारी जरूरत को पूरा करना है, हमें घर लेना है, हमें गाड़ी लेना है, हमें ये चीज करना है, हमें लोन भरना है। आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप सोचो ना, स्वर्ग में जाने के लिए कितना मेहनत करते हो? ये सवाल है। स्वर्ग में जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो? समझ रहे? स्वर्ग में जाने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं? टैबलेट खा खा कर, गोली खा खा कर, दवाई खा खा कर हम नौकरी करते हैं। करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो आपका फैमिली चलने वाला नहीं है, आप तकलीफ में आ जाओगे। करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरतें हैं, पूरा करना पड़ेगा। आप सोचो ना, आपको स्वर्ग में जाना है और हम रात में सो रहे हैं। मैं प्रतिदिन रात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या आप सप्ताह में दो दो तीन नाइट में कभी जग पाते हैं? 2-3 नाइट भी मैं, अच्छा चलो आप अक्खा नाइट नहीं जो जग पाते, कम से कम 11 बजे 12 बजे खाना खाकर सोते, तो क्या उसके बाद 3 घंटा 2 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाते हैं? जादू टोना करने वाले रात में निकलते, और आप रात में खराटे मारकर सो रहे हो, तो किसके ऊपर तकलीफ आएगी? किसके ऊपर आएगी? जादू टोना करने वाले जग कर जादू टोना करते हैं, और हम मसीह के बच्चे, हम परमेश्वर के आशीषित लोग क्या करते हैं? खराटे मारते। हमारा बाप तो है संभालने वाला, लगा दिया है छतरी और सीसीटीवी कैमरा, हम सो रहे हमें देख रहा है। हम सो रहे, हम देख रहा। हालेलुया। अरे जगिए, पिता की भी इच्छा है आपके प्रति में। हालेलुया। वो भी कुछ हमसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो भी हमसे कुछ क्या करना चाहता है? वो भी हमसे कुछ एक्सेप्ट करता है। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं भी तुमसे एक्सेप्ट करता हूं कि तुम दिन में जो रहते हो बिजी ना, थोड़ा एक समय अकेला एकांत निकल कर तुम मुझसे तो बात कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी आपसे क्या करना चाहता है? बातें करना चाहता है। आमेन। वो भी आपसे बातें करना चाहता है। एकांत में होकर उसके साथ बैठिए, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में बैठिए। वो भी आपको बताएगा, वो भी आपको समझाएगा, वो भी अपने राज्य की कुछ भेद की बातें आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्लीज अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आइए। हम
अगले बार में वो पूरे टॉपिक को सोच रहे हैं कि क्लियर कर दे इसे। हम अगले बार पढ़ेंगे जैतून के पहाड़ में और प्रार्थना में क्या परमेश्वर ने वो कार्य किया यीशु मसीह ने, और क्या क्या वहां पर जब वो प्रार्थना करने गए तो वहां पर क्या क्या उनके साथ हुआ, वो अगले संडे में हम क्या करेंगे, उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के नजदीक आने की जरूरत है। रातों में थोड़ा क्या करना है, जागना है। जागिए, हमें अच्छा लगता है। अगर आपको 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 अगर मुझे दूसरा दिन भी अगर टाइम लेना है ना ऑनलाइन पे, आप ले लो मुझसे टाइम, मैं आपके लिए तैयार हूं 2 घंटा। शुक्रवार के दिन हूं, और भी अगर दिन आपको अगर चाहिए ना, ले लो मुझसे टाइम। वचन आप तैयार रखो, ले लो मुझसे टाइम, आपके लिए मैं 1-2 घंटा निकालने के लिए तैयार हूं। पढ़िए, हमारे साथ संगति करिए, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, करिए। हालेलुया, समझ रहे? ये होता है मसीह जीवन। जब अभी से आप तैयार हो जाओगे ना, आने वाले 2, 4, 5 साल के बाद या तो मसीह के आने से पहले तक आपको ये सारी चीजों को समझने की और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपसे बात भी करेगा और आपको शिक्षा भी देगा, बुद्धि भी देगा, और वो आपको चलाएगा भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है, उसके अधीन में रहना है, उसके अधीनता में हमें चलने की आवश्यकता है। उसके अधीन में चलिए, उसके अनुग्रह में चलिए, वो महान परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और तो वो परमेश्वर है, हालेलुया, जो एलिसा के हड्डी से मुर्दे जीवित हो गए, हालेलुया, कट कर दिया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है खुदा, यहाँ पे आए हुए एक एक जन के ऊपर तो अपनी आत्मा प्रकट कर परमेश्वर। पन का हिस्सा है, हालेलुया, चंगाई तेरे जीवन का हिस्सा है, हालेलुया, आनंद तेरे जीवन का हिस्सा है, हालेलुया, खुशियां तेरे जीवन। मेरे प्रभु जी, हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है खुदावन, ये कलीसिया में आए हुए हर एक